हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हो चुका है। 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हो चुका है और ओलंपिक के ऊपर मैं 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है और आखिरी वीडियो है ओलंपिक के ऊपर। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडिया का क्या इतिहास रहा है ओलंपिक में, और इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 को। ज़्यादातर जो सवाल है वो इस बार के ओलंपिक से संबंधित है। इस तीनों वीडियो को मिला करके हम लोग टोटल कवर करेंगे 100 MCQs। यहाँ 80 लिखा हुआ है तो इसको आप काट सकते हो और लिख सकते हो यहाँ पर 100, जिसमें कि 60 सवाल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। इसमें हम लोग 40 सवाल कवर करेंगे और ज़्यादातर सवाल होंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 से। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको एक करेक्शन करना है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा ये चीज़। आप में से जिन्होंने भी ये वाला वीडियो देखा था ना, उसमें यहाँ देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन मैंने यहाँ पर खेल रत्न नहीं लिखा हुआ है, केवल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लिखा हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ करेक्ट कर लेना। जहाँ जहाँ भी वीडियो में आप में से जिन्होंने भी देखा होगा उनको मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ वीडियो में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार लिख लेंगे, क्योंकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 2 अलग अलग पुरस्कार होते हैं और ये दोनों डिफरेंट होते हैं। खेल के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, दोनों खेल के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पुरस्कार है, इसलिए खेल रत्न वर्ड लगाना यहाँ पर जरूरी है। तो आप ये चीज़ करेक्ट कर लेना। अब आते हैं सवालों की तरफ। 60 सवाल तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? अब जल्दबाजी में 2020 मत टिक मारना, ये चीज़ यहाँ स्वर्ण पदक के बारे में पूछा है। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार पदक जीता 2020 में, लेकिन स्वर्ण पदक के बारे में बोल रखा है, तो स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में जीता था। यहाँ देख सकते हो भारतीय हॉकी टीम ने टोटल 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इस बार के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम जीतती है ब्रॉन्ज मेडल और आखिरी बार गोल्ड जीती थी 1980 में। तो भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें 8 तो केवल हॉकी टीम के द्वारा जीती गई है। 1 अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में और 1 इस बार नीरज चोपड़ा के द्वारा, यानी कि 2020 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2020 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है। 2020 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को फाइनल में हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया? गोल्ड मेडल के लिए फाइनल हुआ था बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में, तो बेल्जियम जीत गया तो गोल्ड मेडल मिला इसे, और ऑस्ट्रेलिया हार गया तो सिल्वर मेडल। जर्मनी और इंडिया के बीच फाइनल हुआ था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, तो इंडिया जीत गया तो इंडिया को मिल गया ब्रॉन्ज। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1900 से 2020 तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीते हैं 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। टोटल कितने हुए? 8, 9 और 3 12। टोटल 12 मेडल्स जीते हैं, 12 मेडल्स जीते गए हैं हॉकी टीम के द्वारा 2020 तक। 2020 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो इस बार के ओलंपिक में हॉकी टीम में देखो ये सारे प्लेयर्स थे, जिनमें कप्तान है मनप्रीत सिंह। राइट, मनप्रीत सिंह। आंसर हमारा मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह नहीं होगा, मनदीप सिंह भी प्लेयर है एक, लेकिन आंसर हमारा मनप्रीत सिंह है, कप्तान मनप्रीत सिंह। और ये हॉकी टीम कौन? पुरुष हॉकी टीम है और फील्ड हॉकी टीम है। ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 2020 तक? ओलंपिक में भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड है, मैंने अभी आपसे कहा, 8 हॉकी टीम के द्वारा, 1 अभिनव बिंद्रा के द्वारा और 1 नीरज चोपड़ा के द्वारा। 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है, तो 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 16 कांस्य पदक, इनमें से सभी। 2020 के ओलंपिक में भारत ने कुल स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः डैश जीता। 2020 के ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। टोटल 7 मेडल्स जीते। 1, 2, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वजवाहक का नाम भी आप ध्यान में रखें। ओपनिंग में है मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और क्लोजिंग में बजरंग पुनिया। भारत की तरफ से टोटल 18 स्पोर्ट्स के लिए एथलीट्स गए थे। टोटल 18 खेलों के लिए भारत की तरफ से खिलाड़ी गए थे और टोटल खिलाड़ी गए थे संख्या में 127। देखो यहाँ 124 लिखा हुआ है, तो 124 प्लस 2 अल्टरनेट प्लेयर्स गए थे, वैकल्पिक खिलाड़ी गए थे हॉकी टीम में, 1 मेल हॉकी टीम में और 1 फीमेल हॉकी टीम में, प्लस 1 रिजर्व गोलकीपर था। तो टोटल 27 हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको
हाँ, टोटल 127 हो जाते हैं, तो 127 हमारा आंसर होगा। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला या वाली प्रथम भारतीय हैं, क्या हो जाएगा आंसर? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु अगर आप आंसर करते हैं तो गलत हो जाएगा, साइना नेहवाल हो जाएगा। देखिए, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला या वाली प्रथम भारतीय है, तो आंसर हमारा साइना नेहवाल हो जाएगा। 2016 के ओलंपिक में पीवी सिंधु जीतती है बैडमिंटन में मेडल, वो भी सिल्वर। हमसे सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड इसके बारे में नहीं बोला है, हमसे सवाल में केवल ये पूछा गया है कि पहली बार बैडमिंटन में पदक किसने जीता, तो आंसर साइना नेहवाल हो जाएगा। ये 2012 के मेडलिस्ट के लिस्ट है, यहाँ पे साइना नेहवाल बैडमिंटन में जीतती है ब्रॉन्ज, राइट। तो अगर सिल्वर बोलता तो आंसर पीवी सिंधु हो जाता, लेकिन हमसे केवल पदक के बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल। ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है पीवी सिंधु। डी हमारा आंसर हो जाएगा। पहली बार इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल को प्राप्त किया था, इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनको मिला है ब्रॉन्ज। 2016 के ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक हो जाएगा? सिल्वर। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन खेलती है। पीवी सिंधु किस राज्य की रहने वाली है? पीवी सिंधु रहने वाली है तेलंगाना की। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था, अब कहाँ है? तेलंगाना में है। तो जन्म हुआ था हैदराबाद में, जो कि आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत ने ओलंपिक में टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें 8 हॉकी टीम के द्वारा, 1 अभिनव बिंद्रा के द्वारा और 1 नीरज चोपड़ा के द्वारा। महिला तो आज तक जीती ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली डैश भारतीय है। प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है? पहली बार 2 मेडल्स प्राप्त किया था नॉर्मन प्रिचर्ड ने, नॉर्मन प्रिचर्ड, बट वो भारतीय नहीं थे, एंग्लो इंडियन थे। हमसे बोला है कि भारतीय हैं। भारतीय में सबसे पहले सुशील कुमार, जो कि पहलवानी करते हैं, रेसलर है, सुशील कुमार पहले भारतीय बने जो ओलंपिक में 2 मेडल जीतते हैं, और पीवी सिंधु द्वितीय है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। पीवी सिंधु को अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार से भी, पद्मश्री से भी, तो भारत रत्न से अभी तक नहीं किया गया है। 2020 में पीवी सिंधु को किससे सम्मानित किया गया? 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? ऊबर कप खेलती है महिला, और थॉमस कप पुरुष खेलते हैं। ऊबर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, थॉमस कप पुरुष के द्वारा खेला जाता है बैडमिंटन में। हमारा आंसर ए हो जाएगा। किसने 121 साल के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता है? यहाँ बात की जा रही है भारतीय के बारे में, ये चीज़ आप पहले ध्यान रखना, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है भारतीय के बारे में, क्योंकि सवाल अगर इतना सा रहे कि भारत के लिए, तो भारत के लिए नॉर्मन प्रिचर्ड पहले ही जीत चुके हैं एथलेटिक्स में, वो धावक थे, तो दौड़ना ये एथलेटिक्स के ही अंदर आता है, तो नॉर्मन प्रिचर्ड वो भारतीय नहीं थे। मेरा यहाँ सवाल पूछने का मतलब है भारतीय के बारे में। तो जब से भारत ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, तब से लेकर के आज तक 2016 तक भारत की तरफ से किसी भी खिलाड़ी ने, यानी कि किसी भी भारतीय एथलीट ने एथलेटिक्स में कोई पदक नहीं जीता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एथलेटिक्स में हम पदक जीत कर आते हैं ओलंपिक में। देखिए, एथलेटिक्स के अंदर हाई जंप, लॉन्ग जंप, भाला फेंकना, डिस्क फेंकना यानी कि तश्करी फेंकना, गोला फेंकना, दौड़ना, ये सारे जो है एथलेटिक्स के ही अंदर आते हैं। आपको याद होगा 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह चूक गए थे ब्रॉन्ज मेडल जीतने से। अगर वो जीत जाते तो हम लोग पहले ही जीत चुके होते एथलेटिक्स में, क्योंकि दौड़ना क्या है, एथलेटिक्स से ही अंदर आता है। तो ये चूक गए थे मिल्खा सिंह, और उसके बाद फाइनली 121 साल के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ये जीतते हैं पदक, ओलंपिक पदक, वो भी शानदार गोल्ड मेडल। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया। यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? भाला फेंकते हैं ये। नीरज चोपड़ा के संदर्भ में असत्य चुने। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है, क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। भारत ने टोटल 10 ओलंपिक पदक जीते हैं, गोल्ड 8 हॉकी टीम के द्वारा, उसके बाद एक 2008 में अभिनव बिंद्रा ये जीतते हैं गोल्ड मेडल। तो प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा है, शूटिंग करते हैं, वो शूटर है।
नीरज चोपड़ा दूसरे हो जाएंगे, तो ये कहना गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला द्वितीय भारतीय, ये सही है। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, सही है। यह हरियाणा राज्य से रहने वाले हैं, तो ये भी सही है। हमसे पूछा था कि गलत कौन है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है 2020 के ओलंपिक में। बजरंग पुनिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक प्राप्त किया? बजरंग पुनिया क्या करते हैं? कुश्ती करते हैं, यानी कि रेसलर है, पहलवानी करते हैं। तो इन्होंने जीता कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पुनिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? बजरंग पुनिया जुड़े हुए हैं पहलवानी से, या फिर बोल दो कुश्ती से। बात एक ही है, रेसलिंग करते हैं। कौन से राज्य के रहने वाले हैं? हरियाणा। सैखोम मीराबाई चानू किस राज्य की रहने वाली है? मीराबाई चानू पूरा नाम है सैखोम मीराबाई चानू। ये रहने वाली है मणिपुर से रहने वाली है। और क्या करती है ये? भार उत्तोलन। ठीक है, भार उत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में ये जीतती है सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीती है? कौन सा पदक? रजत। 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया। एक रवि कुमार दहिया, ये भी क्या है? पहलवानी करते हैं। और दूसरा मीराबाई चानू। 2020 तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल है 35। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से जुड़ी हुई है? बॉक्सिंग करती है ये बॉक्सिंग करती है, और इन्होंने जीता ओलंपिक में इस बार के ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य की रहने वाली है? मीराबाई चानू मणिपुर की थी, ये असम की रहने वाली है। राइट, असम, ये हमारा आंसर। लवलीना बोरगोहेन ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक। किस देश ने ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक प्राप्त किया है? देखिए, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले रवि कुमार दहिया के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके ऊपर मैंने सवाल बनाना भूल गया। रवि कुमार दहिया कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? रेसलिंग, पहलवान है ये। कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं, तो हरियाणा के रहने वाले हैं और पहलवान हैं। बजरंग पुनिया भी हरियाणा के रहने वाले हैं और पहलवान हैं बजरंग पुनिया। लेकिन बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, रवि कुमार दहिया सिल्वर जीतते हैं। बात कर रहा हूं मैं ओलंपिक 2020 के बारे में। ओलंपिक 2020 में भारत ने 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं, एक मीराबाई चानू के द्वारा और एक रवि कुमार दहिया के द्वारा। अब देख लेते हैं इस सवाल को। किस देश ने ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक प्राप्त किया? देखिए, यहाँ तो रैंक लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर है अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, ग्रेट ब्रिटेन, तब ROC। अगर हम नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेकर के आया अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है ROC, रसिया ओलंपिक कमेटी। बट रैंक की बात करें तो ये आपके सामने है। तो सबसे ज़्यादा मेडल्स जिस देश ने जीता है वो है अमेरिका, और सबसे ज़्यादा गोल्ड भी अमेरिका ने जीता, इससे एक कम चाइना ने जीता हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना। अगर गोल्ड की बात करें तो भी यही ऑर्डर होगा। भारत की रैंक यहाँ देखो 48 है, 48। किस देश ने ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो अमेरिका। ओवरऑल मेडल्स भी अमेरिका, और केवल गोल्ड मेडल की बात करें तो भी अमेरिका। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसके नाम है? ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक है किसके नाम? माइकल फेल्प्स। इनके मेडल लिस्ट को देख करके ना आपकी जो आंखें चौंधिया जाएंगी। ये रहा माइकल फेल्प्स के द्वारा जीते गए मेडल्स। केवल ओलंपिक की बात है यहाँ पर। इन्होंने जो भी स्पोर्ट इवेंट्स खेले हैं ना, सारे में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त गोल्ड मेडल जीते हैं। ये केवल ओलंपिक का है, आपके सामने देख रहे हो। क्या करते हैं ये? स्विमिंग करते हैं, तैराक है, ध्यान में रखिएगा। अमेरिका के हैं और क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, तैराक है। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 गोल्ड मेडल इन्होंने अकेले जीते हैं ओलंपिक में। 3 सिल्वर मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। आखिरी बार इन्होंने 2016 में खेला था, रियो ओलंपिक 2016 में खेला था आखिरी बार। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जब हमारे तरफ से अभिनव बिंद्रा ने
गोल्ड मेडल जीता था, उसी ओलंपिक में देखो इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 2008 के ओलंपिक में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 23 गोल्ड मेडल इनके नाम है। सबसे ज़्यादा ये स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट हैं ओलंपिक में। माइकल फेल्प्स यूएसए के हैं। कब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? कब हुआ ये? 6 अगस्त 2021 को। निम्न में भारत के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार के संदर्भ में गलत सुमेलित चुने। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और यहाँ देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं, दोनों खेल क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, बट ये दोनों अलग अलग अवार्ड है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। खेल रत्न लगा करके आपको उस वीडियो में करेक्ट कर लेना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। खेल के क्षेत्र में अपने पूरे कैरियर में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है उनको दिया जाता है खेल जगत में ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है 4 सालों में, उनको दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड है हमारे इंडिया में। तो खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये भी सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है कोच को, ठीक है, कोच को, खिलाड़ी को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में कौन भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है? तो भारत के अंदर ये 6 प्रकार के खेल पुरस्कार होते हैं। इन सब को ही हम लोग मिलाकर बोलते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें सबसे पुराना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। उसके बाद आया अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद आया द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद आया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और सबसे नया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो सबसे पुराना यहाँ हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं? यहाँ देख लो धातु की एक गेंद है, हवा में ये फेंक रही है, ये है शॉट पुट। सी हमारा आंसर हो जाएगा, शॉट पुट। ये सारे जो देख रहे हो ना, ये सारे जो खेल है ना, ये सारे जो स्पोर्ट इवेंट्स हैं, ये सारे एथलेटिक्स से ही अंदर आते हैं। इनका पिक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। इनका नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक क्या करती है? धातु की गेंद को फेंकती है। तो 2016 के पैरालंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। भारत की तरफ से ये पहली महिला थी जो पैरालंपिक में जाकर के कोई मेडल जीतती है। पैरालंपिक की बात मैं कर रहा हूँ। दीपा मलिक इनका नाम है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 2019 में इनको दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बीसीसीआई के द्वारा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? स्वर्ण पदक जीतने वाला नीरज चोपड़ा है, इनको दिया जाएगा 1 करोड़ बीसीसीआई की तरफ से। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने सिल्वर जीता रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, इनको दिया जाएगा 50 लाख, और जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता उनको 25 लाख। बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। बी हमारा आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है। जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच रवि शास्त्री है, और जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच है रमेश पवार। तो ये रहा आखिरी वीडियो, तीसरा वीडियो ओलंपिक के ऊपर। इस तीसरे वीडियो के साथ हम लोगों ने 100 सवाल कर लिए हैं और ओलंपिक पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।